हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग आपका पहला आपका चैप्टर देखने जा रहे हैं। नई बुक है आपकी ज्योग्राफी की और उसमें हम लोग आपका लेसन नंबर 1 की आपका इसमें बात करेंगे और एक एक करके जो है हम लेसन नंबर 1 को बहुत अच्छे से गौर करके इसको हम एक ही चीजों को सारी को हम लोग इसके अंतर्गत आपका देखने वाले हैं। तो चैप्टर जो है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने है और चैप्टर नंबर 1 को हम लोग देख रहे हैं भारत आकार व स्थिति को हम लोग इसके विषय में बात करेंगे कि भारत की आकार और स्थिति क्या है। ठीक, इस पर हम लोग देखें। तो सबसे पहले हम चलते हैं और एक एक करके हम लोग इस चैप्टर को आपका गौर करके इसके अंतर्गत जो और बहुत सारी चीजें हैं उनको हम लोग गौर करके देखेंगे। क्या देख लीजिए, इसमें हम लोग क्या क्या चीज आपका देखने वाले हैं और क्या इसमें गौर करने वाले हैं, इस पर गौर करते हैं। देखिए, सबसे पहले है भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। क्या है कि भारत विश्व की जितनी भी आपका प्राचीनतम संस्कृति है उन सारी संस्कृतियों में से क्या है, एक है। तो ये आपको साफ और स्पष्ट पता होना चाहिए कि भारत क्या है, विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। पिछले 5 दशकों में, पिछले 5 दशकों का मतलब है कि पिछले आपका 50 वर्षों में ये आप चीज स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि क्या है कि पिछले 5 दशक यानी कि 50 साल में भारत सामाजिक आर्थिक रूप से बहु उन्नति है, यानी कि पिछले 50 साल से बहुत इनकी उन्नति हुई है। कृषि उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में उद्भव प्रगति हुई है और कह रहे हैं चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे उद्योग हो, चाहे कोई आपकी टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में सर्वांगीण जो आपका विकास है उस विकास का उद्भव हुआ है और उसी उद्भव में बहुत अच्छी आपका प्रगति हुई। भारत का इतिहास विश्व में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति भारत एक विश्व विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और चित्र 1.1 और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है और इसका आप देखेंगे कि 68 डिग्री से 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री से 25 देशांतर के बीच आपका फैला हुआ है। अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से इन सारी जानकारी को आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दूंगा। वैसे मैं अक्षांश और आपका देशांतर रेखाएं आपको बता चुका हूं और इनके विषय में भी हम लोग आपका अभी अच्छे से पढ़ेंगे और हम इसको देखेंगे। एक ये हमको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे इसमें हम लोग जब आपका पढ़ेंगे इनको सबको देखेंगे कि कर्क रेखा 23.5 उत्तर में और वहां देश में 180, 150, 120 डिग्री पूर्व उत्तर में है। तो ये बहुत सारे अक्षांश है जिनको भी हमको देखना है। अब देखिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो कर्क रेखा है वो भारत को जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, क्योंकि 23.5 होने की वजह से ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। ये 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि कौन सी ऐसी रेखा है जो आपका हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी रेखा है जो 2 बराबर भागों में आपका इसको बांटती है। तो मुख्य भूदान के दक्षिण पश्चिम में अंडमान निकोबार समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में स्थित है। अब हमको देखना है कि कहां पर हमारे अंडमान निकोबार आपका द्वीप समूह है, कहां पर हमारा आपका लक्षद्वीप समूह है और कहां पर अरब है, कहां पर ये सारी चीजें हैं। इनका हमें एक एक चीज आपका जो है बेसिकली हर चीज से आपका पता होना चाहिए कहां पर है और एटलस की सहायता से इन द्वीपों को विस्तृत से ज्ञात करो। तो हमको एटलस लेना है और एटलस की सहायता से हमें उन सबको ज्ञात करना है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट कहलाता है उसको देखना है। देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये आपको याद रखना है,
ये है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो आपको पता लगेगा कि जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पे क्या है आपका ये स्थित है। और कह रहे हैं कि वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। 2004 में ऐसी समुद्री लहर आई कि ये जो पॉइंट था हमारा आपका समुद्र में जलमग्न हो गया था। अब देखेंगे आकार। आकार की हम लोग बात कर रहे हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4%। ठीक, चलिए देख लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं इसी में। तो ये हमारा पूरा है। तो आप इसमें जितने भी मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले भारत का जो स्थिति है अक्षांश पर, ये अक्षांश स्थिति को आप लोग इतना लिख लीजिए नोट कर कर कि भारत की अक्षांश स्थिति क्या है। मैं आपको गोल करके दिखा रहा हूं, ये अक्षांश स्थिति है, इसको लिख लीजिए। और ये हमारा आपका देशांतर स्थिति है, इसको लिख लीजिए। और भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को आप लोग लिख सकते हैं। और इसी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, अरब सागर और आपके इंदिरा पॉइंट वगैरह को आपको लिखना है। जब आप इनको लिख लोगे इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और चैप्टर को आगे बढ़ के एक एक करके गौर करके हम इन सारी चीजों को मैप में देखेंगे। और मैं मानचित्र भी बनवाऊंगा जिसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। देख लिया? लिख लीजिए पहले एक एक करके, फिर आगे बढ़ चलेंगे। देखा आप लोगों ने? हो गया बच्चों नोट? आगे बढ़ चले हम लोग। एक बार फिर लिख लीजिए सारा, अच्छे से देख लीजिए इसको, बात करेंगे इसी में हम लोग। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए इसको अच्छे से। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब ये चित्र भी हमको इसको बाद में देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले या एक आपका मैप दिया हुआ पूरा वर्ल्ड के सारे महाद्वीप दिखाए गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप जो विश्व के महाद्वीप हैं, महाद्वीप, आप उनका एक ना अगर आप बेसिक कर सकते हैं, जिससे भी बच्चों से उल्टा सीधा जैसा भी आपसे बना, आप कम से कम एक ना वर्ल्ड का पूरा मैप बना लीजिए। इस तरीके से आप ये मैप बना सकते हैं। और इसको आप अगर मैप बना लेंगे तो ये मान लीजिए आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। फिर आपको इसमें कोई ऐसा रहेगा नहीं, ये भी यूरोप है, ये भी यूरोप है, और ये पूरा एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है। इसको भी बनाइए, एक बार बना लीजिए। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। मैं थोड़ा आपको इस बुक के माध्यम से भी आपका जो है मैं आपको दिखा देता हूं पूरा अच्छे से, ताकि आप इसको अच्छे से लिख लें। इसमें देखिए और सुंदरता से जो है आपको दिखाई देगा। जो आपको ग्लोब बनाना है ये बनाइए। अभी हम लोग इसमें क्या है, अभी हम लोग भारत का मैप वगैरह देखेंगे और इसको भी अभी हमें आपको बनाना है। आज बेसिकली जितना भी चैप्टर में काम है ये सारा काम आपको ही करना है, ये बात आप ध्यान रखते चलिए। और अभी जिन बच्चों ने नहीं बनाया आप लोग बना लीजिए, जल्दी करके आगे बढ़ते हैं। बना लिया? आगे बढ़ जाएं। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। इसको भी नोट करके लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी ध्यान देंगे इसको। भारत
विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, लिख लीजिए इसको। भारत विश्व में आपका 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की सीमा स्थल रेखा 15,200 किलोमीटर है। ध्यान रखना, एक शब्द आया है इसमें, स्थल सीमा रेखा, और कहीं कहीं आपको स्थलीय भी मिल सकता है, तो ध्यान देना है, ठीक। और समुद्र तट रेखा यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सबको काउंट कर लिया जाए तो ये आपका इतना नंबर बनेगा, 7,516 किलोमीटर, ठीक। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत यानी कि नवीनतम बलित पर्वत का मतलब है हिमालय पर्वत। क्या है? हिमालय पर्वत है। और इसका दक्षिण का भाग उत्तर के मुकाबले चौड़ा है, यानी कि दक्षिण में क्या है, यह आपका ज्यादा आपका चौड़ा है तुलनात्मक रूप से उत्तर में। और 22 उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर का सकरा होता है, और इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो हम बंगाल की खाड़ी को भी देखेंगे, अरब सागर को भी देखेंगे, और आपको ध्यान रखना है हिंद महासागर को और बंगाल की खाड़ी को। इन सबकी स्थिति को भी मैं आपको दर्ज कराकर आपको दिखाऊंगा। जितना हाईलाइट किया है फिलहाल इसको नोट करिए, लिखिए, क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चन आपके इसमें ही बनेंगे। ज्यादा लंबा बड़ा आपका चैप्टर नहीं है, आपका ही के लिए सारा चैप्टर है। आपको एक एक चैप्टर को पॉइंट्स को ध्यान देना है, रिवीजन करना है और पढ़ना है। क्लियर है? लिखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। चलिए आगे देखते हैं। चित्र 1.3 को देखिए। अक्षांश और देशांतर रेखा का विस्तार लगभग 30 तक है, परंतु पूर्व और पश्चिम में विस्तार दक्षिण पश्चिम के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो पूर्व का लास्ट कोना है, 2 घंटे का अंतर है स्थानीय समय में। और कहां कर लेकर आपका गुजरात जो है उस गुजरात के तक, क्योंकि अक्षांश रेखा बदलती है तो अंतर आना लाजमी है। क्या होगा? अंतर आना लाजमी। 82.5 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक योगांतर रेखा यानी कि स्टैंडर्ड टाइमलाइन माना जाता है। अब आप मुझे बताएंगे भारत का समय कहां से निर्धारित होता है? 82.5 जो आपकी पूर्वी देशांतर रेखा है भारत के किस राज्य से निकलती है, यह मुझे खुद बताएंगे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, नैनी सैनी गांव है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर। दिन और रात की क्या आप जानते हैं कि दिन और रात की अवधि पर क्या अंतर पड़ता है? ये भी आपको देखना है। तो मैं आपको ये अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, भारत का विस्तार, अक्षांश विस्तार, देशांतरीय विस्तार और उसी के साथ कर्क रेखा और ये युगांतर रेखा, ये मैं सब आपको बताऊंगा। लेकिन आपको इसके लिए भारत का मैप बनाना पड़ेगा, इंडिया का मानचित्र बनाना पड़ेगा। उस मानचित्र में बनाने के बाद आपको पूरी चीजों को जो मैं आपको नोट करके दिखाऊंगा वो आपको उनकी फिलिंग करनी होगी। आपको उनके बाद विषय में क्या होगा, लिखना होगा। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चलेंगे और इनको देखते चलेंगे। इसको लिख लिया इतना, अब थोड़ा सा इस पर लिख लीजिए। चलिए इसको बाद में देखेंगे, पहले हम वापस चलते हैं अपनी चीजों की तरफ, और जहां हम गौर करके ये सारी चीजों को आपका देख रहे थे। अब देखिए, इतना आपने देख लिया, और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो है भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि दुनिया में जितना भी 100% क्षेत्रफल है उसका 2.4 भारत के पास लैंड एरिया है। देख लीजिए कितना है, 2.4। चलिए इतना देखा, इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करेंगे इससे आगे
इससे आगे क्या पॉइंट है, भारत और विश्व। थोड़ा भारत और विश्व के विषय में हम लोग आपका देख लेते हैं। भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करते हैं। क्या कर रहे हैं, भारतीय भूखंड एशिया के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिमी मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप को आप लोग देखोगे तो एशिया महाद्वीप को देखने के बाद भारत की जो स्थिति है आपको बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देगी। ये पूरा एशिया महाद्वीप है और इस एशिया महाद्वीप में आप अपने देश की स्थिति को बहुत अच्छे से पहचान सकते हो। देख लीजिए, देख लिया आप लोगों ने, स्थिति का पहचाना, अनुभव हुआ स्थिति का। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशिया से मिलता है। इससे मिलता है, पूर्वी देश एशिया से मिलता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है और कह रहे हैं कि यही कारण है कि जो भारत को आपका सेंट्रलाइज जो स्थिति है, जो सेंटर पॉइंट में रखा हुआ है, इस वजह से ये स्थिति प्रदान करता है। आइए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर को शीर्षवत फैले हैं और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया और दक्षिण से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध हुआ है। कैसा है, ये निकटतम संबंध जो है बना हुआ है। हिंद महासागर में किसी भी तट की सीमा रेखा भारत जैसी नहीं है। कह रहे हिंद महासागर में भी आप जो भी देखेंगे, जितने भी और देश हैं, भारत जैसी जो आपकी तटीय रेखा है और किसी देश की नहीं है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर है, और वही कौन सा महासागर है जो इनके नाम पर है, तो आपको पता होना चाहिए। हिंद मतलब भारत, इसी के नाम पर ये नाम आपका दिया गया है। ठीक, क्या आप जानते हैं कि 1869 में नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 की दूरी कम हो गई। अब सबसे पहले आपको स्वेज नहर देखना है कि स्वेज नहर कहाँ खुली हुई है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अब इतनी सारी चीजों को छोड़ दीजिए और सबसे पहले मैं एक एक करके आपसे भारत का मैप बनवाऊंगा और एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो अक्षांशीय विस्तार की जो हम बात कर रहे थे, देखिए अक्षांशीय रेखा किस प्रकार खींची होती हैं, इस प्रकार ग्लोब पर, और देशांतर रेखा कैसे खींची होती हैं, इस प्रकार खींची होती हैं। ये मैं आपको बताया हूं 6-7 क्लास में, और अब भी मैं आपको वापस बता रहा हूं, मैं सबको बताता हूं ये चीजें। अब देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना है इसके अंतर्गत, ध्यान ये देना है कि 8 डिग्री 4 मिनट को अगर आप देखते हैं, इसको 8 डिग्री 4 मिनट को, तो ये क्या है, अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहां तक है, आप देखेंगे ये है आपका विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। ठीक, ये हुआ अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद आता है वो आपका देशांतरीय, और देशांतर को मैंने बताया कि ये रेखा कैसे खींची होती है ग्लोब पर, तो आपको पता होना चाहिए इस तरह से खींची होती है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, आपका गुजरात का पॉइंट है, गोहिरमा। अब देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेके अगर हम बात करें आपका अक्षांश में, तो ये देखिए ये अक्षांश हो गया। पहला देशांतर हमने पढ़ा, अब अक्षांश की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्पष्ट कि कितना इसका देशांतर है, कितना अक्षांश, आपको सारी चीजें साफ हो जाएंगी। ठीक, कितने अक्षांश तक, सॉरी क्षमा चाहूंगा कि तो कितने देशांतर तक जो है इसका विस्तार है, तो आपको पता होना चाहिए 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर लेकर 97 डिग्री
25 मिनट देशांतर तक इनका विस्तार है। ठीक, ये आपको साफ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम सब एक एक करके सारी लाइन, स्टैंडर्ड लाइन वगैरह सबको हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। देखिए, भारत का मानचित्र आपके सामने है। सबसे पहले आप मैप बनाइए और इनको फिलिंग कीजिए। फिर उसके बाद आप ध्यान देंगे हम क्या करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ चलेंगे और हम लोग स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है ये वाली, इसको हम लोग आपका देखेंगे। आप सबसे पहले इसको लिखिए, मैप बनाइए, क्योंकि बिना मैप के फिलिंग नहीं होगी। क्योंकि हम जब आपका मैप बना होगा, मैं आपको बोर्ड पर दिखाऊंगा, आप उसको जैसा भी आपसे बने, अच्छा बने खराब बने, एटलीस्ट आप लोग बनाइए और उसको फिल करने की आप लोग अच्छे से कोशिश कीजिए। क्योंकि कम से कम मैप अगर उल्टा पुल्टा बनेगा, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप उसको फिल करेंगे, वो चीज आपके मस्तिष्क में सेट हो जाएगी, फिर आपको समस्या जो है नहीं आएगी। लिख लीजिए। बना लीजिए फटाफट बच्चों। मैप बना लिया आपने, देखा इतना आपने। किन किन बच्चों का रह गया? तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बीच में अंतर है। कहां पर अक्षांश, कहां पर देशांतर है, लिख लिया आपने, देख लिया इसको। चलिए अब देखते हैं योगांतर लाइन। ठीक, इसके विषय में हम लोग आपका बात कर रहे थे। अब देखिए, ये है आपका 84 डिग्री। इस साइड बढ़ेंगे तो अक्षांश बढ़ेंगे, इस साइड चलेंगे तो अक्षांश घटेंगे। ठीक, सॉरी, बात देशांतर, क्षमा चाहूंगा, देशांतर। ये देशांतर। अब ये लाइन है आपका जो इस तरह से कटी हुई है, ये पूरी लाइन आपको पता होना चाहिए। ये लाइन है आपकी स्टैंडर्ड टाइम लाइन। कौन सी है? स्टैंडर्ड टाइम लाइन। और ये जो लाइन है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये रेखा है कर्क रेखा, 23.5। ठीक, और ये तो मैंने आपको लिखाया है कि मानक योगांतर रेखा है, जिससे क्या होता है, भारत का समय निर्धारित होता है। लिख लीजिए इन दोनों को, फिर आगे बढ़ चलेंगे। चलिए देख लीजिए इसको अच्छे से, फिर आगे बढ़ चलेंगे। इतना आप लोगों को गौर करना था, और गौर करने के बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर, बिल्कुल आपको कंफर्म हो गया कि ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम कुछ ढूंढ रहे थे। अब आप हिमालय पर्वत की स्थिति को देखेंगे, आपको हिमालय पर्वत कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, आपको 3 श्रेणियों में। ठीक, इस तरह से ये हिमालय पर्वत हो जाएगा आपका। और बेसिकली आज हम लोग यहां देखने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो हमारा काम है वो इधर ही है, और इसी में हम लोग नीचे एक एक करके सारी चीजों को गौर करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए अरब सागर, ध्यान दीजिए, अरब सागर देखिए। अरब सागर के बाद देखिए हिंद महासागर। 2 सागरों को लिखिए, और हिंद महासागर के बाद देखिए आपके पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो हिंद महासागर, पहले अरब सागर देखा, अरब सागर के बाद बंगाल की खाड़ी, ये तीनों देख लीजिए। देख लिया, फिल कर लिया आप लोगों ने इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपने फिलिंग कर ली है, अब यहां देखिए, ये है आपका
लक्षद्वीप। देख लिया लक्षद्वीप, ये क्या है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप किसमें है? अरब सागर में है, ये ध्यान रखना है। लक्षद्वीप किसमें है आपका? अरब सागर में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसमें है? बंगाल की खाड़ी में। लिखिए इनको। कर लिया बच्चों? ध्यान रहेगा इतना? तो हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये आपका हमने देख लिया। ठीक, अब थोड़ा सा इस मैप पर भी अपनी एक बार नजर दौड़ाइए कि भारत कैसे विश्व के अन्य देशों के साथ वायु मार्ग और समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है। जो डॉट डॉट के निशान होंगे, जो लाइन बीच में कंटिन्यूअस नहीं होगी, वो आपका समुद्री मार्ग की है। जो बिल्कुल कंटिन्यूअस होगी वो आपकी एयरलाइन की है। देख लीजिए इनको अच्छे से। देख लिया आप लोगों ने? इतना गौर करके आपने अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया आप लोगों ने? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इतना आपने देख लिया है, इतना पढ़ लिया है और आपने भारत और विश्व का मानचित्र बना लिया है, तो सबसे पहले हम आगे बाद में बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जितना हमने पढ़ा है इसमें कोई भी ऐसा डाउट, कोई भी ऐसी क्वेरी जो आपको ना समझ आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, एक ये मैप है छोटा सा, इसको बना लीजिए। इसमें भारत को दिखाया गया है आपका। विश्व के 7 सबसे बड़े देश, इसको भी देख लें। सबसे बड़ा कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? देख ले मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमने अपने चैप्टर को सारा अच्छे से देख लिया। एक एक कर हमने इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी सब पर हमने विचार कर लिया, गौर कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार चैप्टर को घर पर जाकर आप भारत के मानचित्र का, विश्व के महाद्वीपों का जितना फीलिंग कराई है उसमें अरब सागर, हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, आपके अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, आपके द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपके जितने भी और अन्य चीजें पढ़ाई हैं उनको रिवीजन करिए। कोई भी डाउट बनता है कल हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।